जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये आप लोगों के एग्ज़ाम यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट्स और नेपाल में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने पूर्व में हुए सभी परीक्षाओं के प्रश्न व साथ में करंट अफेयर को कवर की हूँ। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कोट्स है, वो मैं बताने जा रही हूँ। सफल वही होता है जो धैर्य से पढ़ाई करता है। तो आप लोग पूरे जोर और कंसंट्रेट के साथ इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई में पारित हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में लागू हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी सन 1915 ईस्वी में भारत लौटे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अब हमारा अगला टॉपिक है, भारतीय संविधान यानी पॉलिटी। उसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद लगाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो भारत में संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में 4 आदर्श हैं। अब हमारा टॉपिक है जियोग्राफी यानी भूगोल से हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय IST किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो भारत का मानक समय IST जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की तटीय रेखा किन किन सागरों या महासागरों से जुड़ी है? तो भारत की तटीय रेखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। अब हमारा अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से पहला क्वेश्चन है,
अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ धन का अध्ययन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की आवश्यकताएं कैसी होती है? तो मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो इनमें से हमारा उत्पादन का कारक मुद्रा नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम हमारा मूल्य और मांग में विपरीत संबंध पर आधारित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में ट्रांसफर पेमेंट को शामिल नहीं किया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है खनन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्रमुख कार्य मूल्य का माप है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसे होता है? तो बजट प्रस्तुत करने का अधिकार वित्त मंत्री को होता है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को एक सीट चाहिए तो जो मैंने आज कंटेंट पढ़ाया उसे आप लोगों ने अच्छे से देखा, साथ में अब इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, उससे जाकर दोबारा इन प्रश्नों को रिपीट करिएगा तो नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी तैयारी अच्छी और फ्री में करने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर फ्री में क्विज जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।